अब हम बात कर लेते हैं आज के ऑर्गेनन पार्ट की। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बाय डॉक्टर सैमुअल हैनिमन, एफोरिज्म नंबर 17 एफोरिज्म में हैनिमन ने जो एक्सप्लेन किया है वो है कि फिजिशियन को क्योर करने के दौरान किस चीज़ पे एम करना है, और वो आंसर है टोटलिटी ऑफ सिम्टम। क्योंकि हैनिमन ने ये क्लियर कट हमें बताया है कि सिम्टम्स जो है वो इंटरनल वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट होने के बाद होने वाले इफ़ेक्ट जो हैं वो होते हैं। हम वाइटल फोर्स को तो नहीं देख सकते, लेकिन उसके डिरेंजमेंट के बाद जो कुछ हुआ है वो शरीर पे हुआ है, उसे हम देख सकते हैं, उसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जो कुछ हो गया, साइन और सिम्टम डेवलप हो गए, उनका अगर कंप्लीट रिमूवल हो गया तो डिजीज़ भी चली गई है। ये है 17 एफोरिज्म। तो आइए इस एफोरिज्म को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। नाउ एज in the cure effected by removal of whole of the perceptible sign and symptom of the disease in the internal alteration of vital principle to which the disease is due. Consequently, the whole of the disease is at the same time removed. Clear? अगर सिम्टम जो इंटरनल वाइटल फोर्स की डिरेंजमेंट के कारण डेवलप हुए हैं, उनको आपने रिमूव कर दिया तो डिजीज़ भी रिमूव हो गई है। ठीक है, ये है। यहाँ पे एफोरिज्म के साथ में फुटनोट भी दिया है जिसमें ए वार्निंग ड्रीम, ए सुपरस्टिशियस फैंसी, ए सोलम प्रिडिक्शन दैट डेथ वुड अकर एट सर्टेन डे, जैसा कि हम एकोनाइट में देखते हैं, और एट सर्टेन आर, हैज़ नॉट अनफ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस्ड ऑल द साइंस ऑफ कमेंसिंग एंड इंक्रीजिंग डिजीज, ऑफ अप्रोचिंग डेथ एंड डेथ इटसेल्फ एट द आवर अनाउंस्ड, which could not happen without the simultaneous production of the inward changes corresponding to the state observed internally, and hence in such case all the morbid sign indicative of approaching death have frequently been dissipated by an identical cause, by some cunning deception of persuasion to a belief in contrary, and health suddenly restored, which could not have happened without the removal by means of mortal remedy of the internal and external morbid changes in that threatened death. ये प्रॉब्लम रहती है ऑर्गेनन के साथ में कि सेंटेंसेस बहुत लंबे रहते हैं, लेकिन ठीक है, उसको फ्रेगमेंटेड करके टुकड़ों में करके वी कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे एग्जांपल दिया है एकोनेट का, जिस तरह से कोई पेशेंट जो है वो प्रेडिक्ट कर रहा है अपने डेथ के टाइम एंड आवर को। हैनिमन कहते हैं कि ये कुछ ऐसे ही नहीं है कि हाँ पेशेंट बोल रहा है तो उसको कुछ हो गया। अरे भाई, ये जब पेशेंट के अंदर पैथोलॉजी हुई है उसके साथ में साइमल्टेनियस ये चीज़ डेवलप हुई है, और ये डिजीज़ का रिफ्लेक्शन है, यानी कि वाइटल फोर्स के जो अंदर डिरेंजमेंट हुई है उसका रिफ्लेक्शन है। उसको ऑब्जर्व करो, उसको देखो, और ऐसी मेडिसिन को सेलेक्ट करो जिसमें ये सिम्टम होता है। ये एक एग्जांपल है, पेशेंट को कुछ और भी हो सकता है, पेशेंट को बिजनेस टॉक हो सकती है, पेशेंट को एंग्जाइटी हो सकती है, उसको रेस्टलेसनेस हो सकती है, उसको फियर हो सकता है डार्कनेस का, लाइट का, सेंसिटिविटी हो सकती है, उसके बिहेवियर में चेंज आ सकता है। ये जो कुछ भी हो गया है ये सब डिजीज़ का पार्ट है, और अगर आपने राइट मेडिसिन से इसको दूर कर दिया तो पेशेंट की डिजीज़ भी ठीक हो जाएगी।
इसमें कोई शक नहीं है, पेशेंट ठीक होते हैं। किसी को अगर कोई खास ड्रीम हो रहा है तो वो ड्रीम अगर चला गया तो डिजीज भी चली जाती है। ऐसा हनीमैन ने इस एफोरिज्म में हमें ये बताने के लिए कहा है कि ये सारा का सारा कुछ जो भी चेंज हुआ है ना, ये इंटरनल डिरेंज वाइटल फोर्स की वजह से हुआ है। और अगर हमने इसको रिमूव कर दिया बाय राइट होम्योपैथिक मेडिसिन तो डिजीज भी ठीक होने वाली है। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं? इट फॉलोज दैट द फिजिशियन हैज ओनली रिमूव द होल ऑफ द सिम्टम इन ऑर्डर दैट सेम टाइम टू एब्रोगेट यानी कि रिपेल और वेनिश एंड annihilate the internal change, that is to say the morbid derangement of the vital force, consequently the totality of the disease itself. Means the physician does not need to search for mysterious hidden causes, he only need to remove the symptoms totality only because that equals the disease. ठीक है, ये क्लियर है कि टोटलिटी रिमूव कर दिया तो डिजीज चली ही जाएगी, डिजीज इज इक्वल टू द टोटलिटी। बट यहाँ एफोरिज्म के साथ में फुटनोट और है। फुटनोट में क्या बताया? इट इज ओनली दस द गॉड, देखो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई है कि हनीमैन गॉड बिलीवर थे। द प्रिजर्वर ऑफ मैन काइंड कुड रिवील हिज विजडम एंड goodness in reference to the cure of disease to which man is liable here below by showing to the physician what he had to remove in disease in order to annihilate them and thus re-establish the health. भगवान पे भरोसा दिखाया है डॉक्टर हनीमैन ने कि गॉड ने ये कृपा करी है, ये मेहरबानी करी है कि इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स को साइन एंड सिम्टम के रूप में रिफ्लेक्ट किया है, जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे कि हम री एस्टेब्लिश कर सकते हैं हेल्थ को। जो मिस्टीरियस इंटरनल इसेंस है उसके ऊपर बात है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से देखा जा सकने वाला फिनोमेना नहीं है। हनीमैन ने ये जोर दिया है, ये सिंपल है, ये सामने है, उससे ऑब्जर्व करो और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन कराने पड़े, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन से ही फॉलोअप पता चलेगा, नहीं। पेशेंट जो फील कर रहा है, जाते हुए सिम्टम देख रहा है, वो अपने आप में इंडिकेशन है और वो बड़ी इंडिकेशन है। इन्वेस्टिगेशन फेल हो सकते हैं लेकिन वो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि जो प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट्स रिकवरी है, पेशेंट के ठीक होने की जो प्रोग्रेस है, उसको पेशेंट खुद फील करता है, सेंस ऑफ वेलबींग आती है, उसे नींद इंप्रूव होती है, उसे भूख अच्छी लगती है, उसका स्टेमिना बढ़ता है, डिजायर फॉर वर्क होती है और सिम्टम्स जिनसे वो परेशान है उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो ये क्योर है ना, ये इलाज है ना, ये इन्वेस्टिगेशन से परे की चीज़ है। लेकिन अगर ये हो गया तो पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन भी नॉर्मल आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे। आगे देखते हैं। बट वट वुड वी थिंक ऑफ हिज विजडम, हम उसकी विजडम को क्या समझ रहे हैं? इफ ही हैज श्रूडेड इन मिस्टीरियस ऑब्सक्योरिटी, अगर वही श्रूड होता और उसने छुपाया होता, दैट विच वाज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, यानी कि डिजीज में क्या ठीक करना है, यानी कि सिम्टम्स छुपाए होते, एज इट इज एजर्टेड बाई डोमिनेंट स्कूल ऑफ मेडिसिन। डोमिनेंट स्कूल कौन है? एलोपैथी है। विच एफेक्ट्स टू, वो दिखाते हैं, टू प्रोसेस ए सुपर नेचुरल इंसाइट, उनको लगता है कि हमारे पास भाई बड़ा ही कोई इंसाइट है, सुपर नेचुरल पावर्स हैं, हम पता नहीं क्या ही जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास, मशीनें हैं हमारे पास, इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स and shut it up in hidden interior and thus rendered
it impossible for man to know the malady accurately, consequently impossible for him to cure it। कि उनके पास यह सारा जादू वाला खेल, और आम आदमी तो बेवकूफ़ है, वो कुछ जानता नहीं है और वो अपनी बीमारी को ठीक भी नहीं कर सकता। ये हैनीमैन ने फुटनोट में लिखा है। ये जो मिस्टीरियस एंड डिवाइन या कुछ खास दिखाना, ये सच्चाई से परे है, सिंपल है। डिजीज़ एक सिंपल फिनोमिना है, या नेचर ने उसे सिंपल बना दिया है, साइंस और सिम्टम्स के रूप में रिफ्लेक्ट करके डिजीज़ को सिंपल बना दिया है कि आप देखो, इलाज करो, सिंपल है। एफोरिज्म में आगे क्या लिखते हैं? बट when the disease is annihilated and the health is restored, this is the highest, the sole aim of physician। डिजीज ठीक हो गई है, सिम्टम्स रिमूव हो गए हैं, यही है फिजिशियन का हाईएस्ट एम। हु नोज द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ हिज मिशन, जैसा कि एफोरिज्म नंबर 1 में है ना मिशन के बारे में, यही हमारा ट्रू ऑब्जेक्ट है। विच कंसिस्ट नॉट इन लर्नड साउंडिंग पार्टिंग बट इन गिविंग एड टू सिक। बीमार को मदद कर दो भाई, चक्कर में मत डालो उसको, सिंपल है ये, ठीक है। द सोल मिशन इज टू रिस्टोर द हेल्थ, नॉट एंगेजिंग इन लर्नड साउंडिंग थ्योरीज। कोई उसको थ्योरियों से लेना देना नहीं है पेशेंट को, उसकी सफरिंग ठीक करने से मतलब है उसको। तो ये थ्योरियाँ या इन्वेस्टिगेशन से उसको कुछ मतलब नहीं है, उसकी बीमारी को ठीक करो। और ठीक करने का सबसे आसान तरीका साइन सिम्टम पे ध्यान दो। सिम्टम्स जो अनकॉमन है, स्ट्रॉन्ग है, पिकुलियर है, स्ट्राइकिंग है, उनको पकड़ के उनको आप रेपेटाइज करो और सही मेडिसिन तक पहुँचो। ये है एफोरिज्म नंबर 17। हमें ऑर्गेन क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? हमें इसीलिए पढ़ना है कि हम होम्योपैथी के जो कंसेप्ट है उनको जानें। हमें मालूम होना चाहिए कि होम्योपैथी में डिजीज़ को ठीक करने का क्या तरीका डॉक्टर हैनीमैन ने सुझाया है। अगर हम इन चीज़ों को जानेंगे तो ही तो अच्छी केस टेकिंग करेंगे, तो ही तो हम उन सिम्टम्स पे ध्यान देंगे, तभी हमें भरोसा होगा कि पेशेंट्स अगर अच्छा फील कर रहे हैं तो डिजीज़ भी अंदर से ठीक होने ही वाली है। सच मानो, पेशेंट अगर ठीक हो रहा है ना तो आप उनका चेहरा तक बढ़ सकते हो। पेशेंट की रिपोर्ट कुछ कह रही हो, पेशेंट के अटेंडेंट कुछ कह रहे हो, पेशेंट अगर सामने है और वो सच में ठीक हो रहा है तो उसकी फेस की जो आभा है ना वो बदल जाती है। तो ये कब? जब हमारी साइड तो ऐसी होनी चाहिए। अब छोड़ो एलोपैथी को, अब उनके कंसेप्ट को भी छोड़ो, वो जो थ्योरियाँ बनाते हैं उनको भी छोड़ो, उनके इन्वेस्टिगेशन को भी छोड़ो। हमें तो समझना है होम्योपैथी को। हम कैसे समझेंगे? जब हमने ये जान लिया, मान लिया, ठान लिया कि यस हमारा एम ये है, हमारी अप्रोच ये है, हमारे लिए डिजीज़ ये है और डिजीज़ का ठीक किया जाना भी यही है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। ओके, तो ये था आज का ये शानदार एफोरिज्म। थैंक यू सो मच।